मैं हाल ही नेपाल में गया था। सबसे पहले अपने गांव पहुंचा, फैमिली से मिला और फिर हम सब साथ में निकल पड़े चितवन के लिए। मेरे घर से चितवन की ड्राइव करीब 4 घंटे की है। हमने वहाँ पहले से एक रिजॉर्ट बुक किया हुआ था। शाम को चेक इन किया, डिनर किया और थोड़ा रेस्ट करने के बाद हम निकल पड़े चितवन की नाइट लाइफ देखने। सबसे पहले हम गए रिवर साइड, जो यहाँ का काफ़ी पॉपुलर स्पॉट है। वहाँ कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद हम पहुँचे थारू कम्युनिटी के डांस प्रोग्राम में। ये मेरी फैमिली के लिए एक बिल्कुल नया एक्सपीरियंस था। थारू डांस हमारी कम्युनिटी की एक बहुत ही जीवंत लोक परंपरा है। ढोल की ताल पर किए जाने वाले यह डांस गांव के जीवन, फसल उत्सव और प्रकृति से गहरा जुड़ाव को दिखाता है। जब हम ये प्रोग्राम देखकर होटल की तरफ लौट रहे थे तो रास्ते में हमें सड़क पर एक गैंडा दिखाई दिया है। अगली सुबह हम जल्दी उठे, चाय नाश्ता किया और फिर निकल पड़े जंगल सफारी के लिए। हमने जीप सफारी बुक की थी, जिसका चार्ज पर पर्सन करीब 900 से 1000 नेपाली रुपये होता है, जिसमें आपको 4 घंटे घुमाया जाता है। जंगल में एंटर करते ही सबसे पहले मोर दिखाई दिए, जो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। थोड़ा आगे बढ़े तो हिरन दिखे और उनकी एक अलग स्पीसीज भी दिखने को मिली। और फिर हमें दिखाई दिया वन हॉर्न राइनो, जिसे गैंडा भी बोला जाता है। ये खास तौर पर नेपाल में पाया जाता है। एक ही सींग और ढाल जैसी मोटी स्किन की वजह से इसे पहचानना बहुत ही आसान होता है। और फिर थोड़ी और आगे जाने के बाद हमें एक मगरमच्छ दिखाई दिया। वो एक बड़े पत्थर पर मुंह खोले हुए सो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे बिल्कुल निश्चित होकर आराम कर रहा हो। आमतौर पर ऐसा कहा जाता है कि गर्मियों में मगरमच्छ अक्सर पानी से बाहर आकर धूप सेकते हैं, ताकि वो अपने शरीर का तापमान नियंत्रित कर सके। मगरमच्छ एक बहुत ही प्राचीन जीव है, जो लाखों सालों से धरती पर मौजूद है। ये ज़्यादा हिलता डुलता नहीं है, लेकिन जब हरकत करता है तो बेहद तेज़ और ख़तरनाक होता है। शांत रहकर मौके का इंतज़ार करना इसकी सबसे बड़ी ताकत है। इसके बाद जैसे ही हम थोड़ा और आगे बढ़े, हमें और भी ज़्यादा हिरन देखने को मिले। एक पूरा झुंड था जो एक साथ घास चर रहा था। वह नज़ारा इतना खूबसूरत था कि नज़रों से हटाना मुश्किल हो गया। ये सब देखते हुए मुझे और मेरी फैमिली को बहुत ही ज़्यादा खुशी महसूस हो रही थी। प्रकृति की इतने करीब होना वाकई एक बहुत ही ख़ास एहसास था।